हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 127 पर है। सेक्शन 127 के अंदर रेवेन्यू को ये पावर दी गई है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी का केस एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफर करना चाहता है, चाहे वो एक ही प्रिंसिपल कमिश्नर के पास हो या एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर या दूसरे शहर के अंदर उस केस को ट्रांसफर करना हो, तब भी रेवेन्यू के पास सेक्शन 127 के अंदर केस को ट्रांसफर करने की पावर है। यदि केस सेम प्रिंसिपल कमिश्नर के नीचे ट्रांसफर किया जाता है तो एसएससी को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके अंदर कोई अपने ऑब्जेक्शन रेज करे जनरली। लेकिन जब एसएससी का केस एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर किया जाता है तो एसएससी का यह अधिकार है कि वो उस ट्रांसफर ऑर्डर के अगेंस्ट अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकता है और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को उन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करना होता है उसका केस ट्रांसफर करने से पहले। तो यदि उन ऑब्जेक्शंस को सिंसियरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता तो ऐसे ट्रांसफर ऑर्डर्स का क्या फेट है, यही चीज प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कमलेश कुमार झा, सुषमा झा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और यह केस 469 आईटीआर पेज नंबर 519 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 3 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी दिल्ली का है और एसएससी की जो जुरिस्डिक्शन थी वो सर्कल 43(1) के अंदर थी। एसएससी के यहां सर्च हुई और मुंबई में भी एक दूसरे एसएससी के यहां सर्च हुई। जब दूसरे एसएससी के यहां सर्च हुई तो कुछ एसएससी का उस मुंबई के एसएससी से कुछ कनेक्शंस था, जिसकी वजह से एसएससी को एक लेटर इशू किया गया कि आपका केस दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर किया जा रहा है। और जो कारण बताया गया उस लेटर के अंदर वो ये बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन की वजह से एसएससी का केस दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर किया जा रहा है। एसएससी को जब ये लेटर मिला तो एसएससी ने इस लेटर के अगेंस्ट जो अपने ऑब्जेक्शन रेज करे उनके अंदर मेन 3 रीजन एसएससी ने बताए। पहला रीजन था कि यह केस इसलिए ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एसएससी जो है वो दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा, एसएससी ने यह कारण बताए कि एसएससी जो है वो जिन कंपनियों में डायरेक्टर्स है वो कंपनीज जो हैं वो दिल्ली में काम करती हैं। और तीसरा, जो एसएससी के कंसल्टेंट्स हैं वो भी दिल्ली के हैं। लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जब अपना ऑर्डर पास किया एसएससी का केस दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए तो उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट एक भी वर्ड एसएससी के इन रीजंस के बारे में नहीं कहा, जिसकी वजह से एसएससी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर करी कि ये जो ट्रांसफर किया गया है ये एज पर लॉ नहीं है। और एसएससी की एक और दलील थी कि क्योंकि इस ट्रांसफर ऑर्डर के अंदर डिन नंबर नहीं है इसलिए ये ट्रांसफर ऑर्डर वैलिड नहीं है। जब ऑनरेबल कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना तो ऑनरेबल कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स था उसकी कम से कम यह जिम्मेवारी बनती थी कि वो एसएससी के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको एटलीस्ट ब्रीफेस्ट ऑफ द टर्म्स के अंदर उनको डिस्पोज ऑफ करता और ये बताता अपने ऑर्डर के अंदर कि इन रीजन से क्यों उन्होंने एसएससी का केस ट्रांसफर ना करना बेहतर समझा, और या दूसरे शब्दों में उन्होंने एसएससी के रीजंस को ठीक नहीं पाया और एसएससी का केस दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर किया। कोर्ट का यह भी कहना था कि सेक्शन 127 की लैंग्वेज ये बिल्कुल क्लियर है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को अपने ऑर्डर के अंदर ये रीजंस बताने हैं कि क्यों उन्होंने एसएससी का केस दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर किया। और कोर्ट का यह कहना था कि खाली ऑर्डर के अंदर यह लिखना कि ये इसलिए ट्रांसफर किया जा रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है या कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए है, ये सफिशिएंट नहीं है और इससे कुछ भी कन्वे नहीं होता। कोर्ट का यह भी कहना था कि क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर डिन नंबर नहीं है, जो ट्रांसफर लेटर है, जो ट्रांसफर ऑर्डर है, इसलिए इस ट्रांसफर ऑर्डर को क्वेश किया जाता है और मैटर को दोबारे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास भेज दिया कि इसकी दोबारे सुनवाई करें और उस पर एक नए सिरे से फैसला ले। फ्रेंड्स, हालांकि इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने उस ट्रांसफर ऑर्डर को क्वेश किया, लेकिन
जो पेन की बात है एसएससी के लिए वो ये है कि एसएससी को डिपार्टमेंट की गलतियां ठीक कराने के लिए रिट कोर्ट में जाना पड़ता है, उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। और जब कभी भी एसएससी ऐसे रिट पिटीशंस में जाता है तो खाली इससे रेवेन्यू का ही बेनिफिट होता है और उनको अपने जो ट्रांसफर ऑर्डर होते हैं या जो उनको एक दोबारा मौका मिलता है अपनी गलती को सुधारने का। यदि एसएससी प्रेजेंट केस के अंदर रिट में नहीं गया होता और जब उसका ऑर्डर हो गया होता तो एटलीस्ट वो ऐसे सेक्शन 127 का बेनिफिट लेकर के कि जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो वैलिड नहीं है, कम से कम वो अपनी असेसमेंट को बाद में उसके लिए हेल्प कर सकता है। ऐसे में तो जो गलतियां रेवेन्यू ने की वो सेकेंड इनिंग्स में उन सारी गलतियों को सुधार लेगा, ऐसा मेरा मत है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमलेश कुमार झा सुषमा झा वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 469 ITR पेज नंबर 519 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।